क्रिसमस ट्री वाली लेडी को महर पैसे दे करके मुंह बंद करवाने के लिए पैसे देता देख अभीरा अरमान के उड़े होश। अभीरा अरमान के सामने आया महर का असली चेहरा। अभीरा अरमान को लगा बड़ा झटका। अभीरा अरमान इस केस पे फिर से करेंगे काम और इस केस की तह तक जाएंगे। अब अरमान को हुआ अपने किए पर पछतावा। वो क्यों महर का केस लड़ा और महर को रिहा करवाया है। इस केस से आएगा बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में बहुत ही जबरदस्त ट्रैक देखने को मिलने वाला है, जहां पर जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से पोर्ट्रे किया महर और उनके पिता ने कि महर बिल्कुल अनजान है, महर ने जानबूझकर नहीं किया, जो कुछ किया उससे अनजाने में हुआ, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है। आप सभी देखेंगे यहाँ पर अब महर का केस लड़ने के लिए अरमान पूरी तरह से रेडी हो गया है और ये केस जीत भी जाने वाला है अरमान, क्योंकि अरमान एक जाना माना लॉयर है और अरमान को ये नहीं पता है कि महर जिस तरह से उसे पोर्ट्रे कर रही है, जिस तरह से बता रही है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हर केस में बहुत ज़्यादातर लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और यहाँ पर यही चीज़ होने वाला है और अरमान इस केस को जीत जाने वाला है, जिसका जश्न महर मनाती हुई भी नजर आएगी अपने फादर्स के साथ। आप सभी देखेंगे कहानी में बड़ा ट्विस्ट आएगा यहाँ पर। जिसके हस्बैंड की मौत हुई है, यानी कि जो मौत हुई है वो कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होने वाली है जो क्रिसमस ट्री लेने गई थी, जिसका जिसका मायरा कि मायरा जो क्रिसमस ट्री पसंद की थी लेकिन उसकी बेटी ले ली थी। अब यहाँ पर उसके पति नहीं है, उसके पति ऊपर जा चुके हैं और वो चाहती है कि क्रिसमस ट्री जिसके घर में रहता है उसके घर में उस वो जो विश मांगता है वो पूरा हो जाए, यानी कि वो अपने पिता का विश मांग रही है। अब वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसका महर ने मर्डर किया है। आप सभी देखेंगे यहाँ पर जब महर को रिहाई मिल जाती है, महर इस केस से छुटकारा पा जाती है, तो यहाँ पर जैसे ही आवाज उठाने की वो लेडी कोशिश करेगी, तब यहाँ पर महर बहुत बड़ी साजिश रचते हुए नजर आएगी। महर यहाँ पर उस लेडी को मुंह बंद करवाने के लिए पैसे देते हुए नजर आने वाली है और कहते हुए नजर आने वाली कि उसे उसका पैसा उसे इतने पैसे देगी कि वो अपना और अपनी बेटी का पूरा तरह से देख रेख कर लेगी, उसको कभी कुछ कमी नहीं होने देगी, लेकिन वो अपना मुंह बंद करने के लिए पैसे ले। आप सभी देखेंगे यहाँ पर इसके अगेंस्ट वो लेडी जाती हुई नजर आएगी और वो कहेगी कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति को इंसाफ चाहिए। और ये सारी चीजें देख लेने वाले हैं अरमान और अभीरा। ये जैसे ही अरमान अभीरा के सामने ये सच्चाई आएगी, अरमान अभीरा के होश उड़ जाएंगे, जहां पर अरमान को इस केस को लेकर के मतलब इस केस जीतने के बाद पदार्थ वापस मिल जाता, सबकी ज्वेलरीज वापस मिल जाती। आप सभी देखेंगे पदार्थ में बहुत बड़ी खुशियां मनने वाला है, क्योंकि दादी साहब को पदार्थ वापस कर देते हैं, सब कोई काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये खुशी जो है वो कुछ ही पल का रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद तूफान जो आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अब बड़ा तूफान आएगा, क्योंकि अभीरा अभीरा और अरमान को ये बात पता चल चुका है कि जो कल्प्रेट है वो कोई और नहीं बल्कि महर मित्तल ही है। लेकिन महर ने इस तरह से बातें बताई है जिसकी वजह से उसको बेगुनाह साबित कर दिया गया है। और जो जिसको इंसाफ चाहिए, जो इस सब चीज़ों से जूझ रहा है वो तो जूझ ही रहा है, मतलब जिसे इंसाफ चाहिए उसे कोई इंसाफ मिला नहीं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर अभीरा इस केस को रीओपन कराती हुई नजर आने वाली है। और यहाँ पर अब अभीरा अरमान के जिंदगी में एक नया तूफान भी बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महर को जब पता चलेगा कि ये दोनों अब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो महर यहाँ पर क्योंकि पैसे वाली है तो बहुत बड़ी साजिशें रचती हुई नजर आने वाली, कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे महर अरमान और अभीरा की बहुत बड़ी दुश्मन बनती हुई नजर आने वाली है। आप सभी हैं कितना ज्यादा एक्साइटेड देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।